गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर 12, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें की। निपात पढ़ा, उसके बाद हमने अपठित गद्यांश भी पढ़ा। आज हम नया पाठ 14 के अभ्यास कार्य देखेंगे, बहु की विदा, जो कि आपका चैप्टर है। पाठ 13 वो आपका हट चुका है, इसलिए आज पाठ 14 को हम करेंगे। इसमें जो आपको एक्सरसाइजेस करनी है वो है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो सबसे पहले आप इनको समझेंगे, इसको जानेंगे कि वाक्य भेद कितने हैं रचना के आधार पर। जब जान लेंगे उसके बाद हम एक्सरसाइजेस करेंगे। तो समझिए कि रचना के आधार पर वाक्य को जो हम बांटते हैं वो 3 भागों में बांटते हैं। समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। सरल, संयुक्त और मिश्र। तो रचना के आधार पर जो हम वाक्य का भेद करते हैं वो 3 करते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। अब सरल किसे कहते हैं? सरल वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो कर्ता होगा वो 1 या 2 या 3 कितने भी हो सकते हैं, परंतु क्रिया उनकी एक ही होगी। मतलब समाप्ति जो होगी, उनकी क्रिया, कार्य जो कर रहे होंगे वो एक ही होगा। जैसे आपने कहा कि मैं खेलता हूँ, तो मैं आपका एक वचन है, लेकिन खेलता हूँ क्रिया एक ही है। अगर आप कहते हैं कि मैं और तुम खेलते हैं, तो खेलना यहाँ पे एक ही क्रिया है। समझ रहे हैं? या अगर आप कहते हैं कि मोहन, रोहन और सोहन तीनों खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं, खेलना उनकी एक ही क्रिया है। तो जहां पर क्रिया, जहां पर समापिका क्रिया, जहां पे समाप्त होने वाली क्रिया एक ही होगी, वो वाक्य हमारे सरल होते हैं। अब कर्ता आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि क्रिया की जो क्रिया होगी वो एक ही आएगी। जैसे एग्जाम्पल है कि आपने कहा मैं पढ़ता हूँ, मेरा भाई खेलता है। अब मैं पढ़ता हूँ, मेरा भाई खेलता है, तो क्रियाएं अलग अलग हो गई। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हैं और भाई खेल रहा है, तो क्रियाएं अलग अलग है ना, तो इसलिए वो सरल वाक्य नहीं है। तो इतना ध्यान रखिएगा कि सरल वाक्य में क्रिया सिर्फ एक ही आती है, कर्ता आपके कितने भी हो सकते हैं। अब आया संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में समझिए कि होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त, संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर संयुक्त का मतलब है जोड़ना। तो हम किसको जोड़ेंगे? जाहिर सी बात है कि हमारे वाक्य होंगे। हिंदी पढ़ रहे हैं तो वाक्य होंगे, हम वाक्यों को ही जोड़ेंगे। अब जो वाक्यों को अगर हम जोड़ेंगे तो किसी ना किसी की सहायता से ही जोड़ा जाएगा कि वो एक समान प्रतीत हो। जैसे मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया कि मैं पढ़ता हूँ और मेरा भाई खेलता है, तो मैं पढ़ता हूँ, मेरा भाई खेलता है, 2 अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन आपने आपस में इनको किससे जोड़ा? और से, और शब्द से जोड़ दिया। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और से ही आप जोड़ पाएंगे। बहुत सारे समुच्चय बोधक होते हैं। समुच्चय बोधकों की सहायता से जब आप जोड़ते हैं वाक्यों को, तो वो हमारा संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब और है, अथवा है, ठीक है, तथा है, वो है, आदि। तो बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे समुच्चय बोधक हैं, जिनकी सहायता से आप वाक्यों को जोड़ते हैं। यह एग्जाम्पल देखिए, आपने कहा कि माताजी पूजा करती हैं, बहन खाना बनाती है। अब 2 अलग अलग वाक्य, लेकिन आपने क्या किया? और अगर आप लगा देते हैं तो ये वाक्य एक समान प्रतीत होगा, एक साथ प्रतीत होगा। तो 2 वाक्यों को जब आप आपस में समुच्चय बोधकों की सहायता से जोड़ते हैं तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। इतना ध्यान दीजिएगा कि समुच्चय बोधक जरूर आएंगे। और तथा, किंतु, अथवा, वह, इस तरीके के शब्द। अब आया हमारा तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है? मिश्र वाक्य भी जैसे संयुक्त वाक्य में 2 वाक्य होते हैं ना, 2 वाक्य होते हैं, दोनों को आपस में हम किसी ना किसी समुच्चय बोधक की सहायता से जोड़ते हैं। वैसे ही मिश्र वाक्य में भी 2 वाक्य होते हैं, 2 वाक्य होते हैं, लेकिन होता क्या है कि ये दोनों
दोनों वाक्य एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, आश्रित होते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा उसका आश्रित, मतलब दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है, डिपेंड होता है। ठीक है, तो एक प्रधान होता है, एक मुख्य वाक्य होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक वाक्य बोला और दूसरा नहीं बोला, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर क्या कहना चाह रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि माता जी ने खीर बनाई जो कि बहुत स्वादिष्ट थी। अब माता जी ने खीर बनाई, इसको मैंने नहीं बोला, मान लीजिए मैंने नहीं बोला और मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो कि बहुत स्वादिष्ट थी। अब आप क्या समझ पाएंगे कि एक्चुअल में क्या स्वादिष्ट थी? कुछ भी स्वादिष्ट हो सकता है, कोई सा भी भोजन आपका स्वादिष्ट हो सकता है, मिष्ठान आपका स्वादिष्ट हो सकता है। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है कि आप किसके लिए कह रहे हैं कि स्वादिष्ट है। तो इसका अर्थ है कि ये जो स्वादिष्ट वाला वाक्य है किसी ना किसी वाक्य पर डिपेंड है ना। तो माता जी ने खीर बनाई, ये हमारा प्रधान वाक्य है, मतलब इस वाक्य पर ही दूसरा आश्रित है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पिताजी कमीज लेकर आए या शर्ट लेकर आए जो कि नीले रंग की थी। अब आपने सिर्फ इतना कहा कि जो कि नीले रंग की थी और पिताजी शर्ट लेकर आए, ये नहीं कहा, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि आखिर नीले रंग का क्या था। कुछ भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है ना। तो जहां पर आपको लगे कि ये वाक्य इसके बिना अधूरा है, तो वो आपका क्या होगा? मिश्र वाक्य होता है। दूसरी चीज, इन वाक्यों में ज्यादातर क्या आता है? जो, जिसे, ठीक है, जिनका, इस तरीके के शब्द आते हैं और की भी आता है। जैसे आपने कहा माता जी ने कहा कि तुम विद्यालय प्रतिदिन जाया करो। अब माता जी ने कहा, एक वाक्य हो गया, तुम विद्यालय प्रतिदिन जाया करो, तो ये दूसरा वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को हमने आपस में किससे जोड़ दिया? की से। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी हम दो वाक्यों को जोड़ रहे थे, यहाँ पे भी हम दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि संयुक्त वाक्य में हमेशा समुच्चय बोधक आएंगे और इसमें कभी भी समुच्चय बोधक नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये आपका बेसिक अंतर है। आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये संयुक्त है या मिश्र है, तो आपको समझना है कि संयुक्त वाक्य में दो जो वाक्य आएंगे वो अपने में स्वतंत्र होंगे। अगर आप उनको समुच्चय बोधक की सहायता से नहीं भी जोड़ते हैं, तब भी वो अकेले अकेले बोले जा सकते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र नहीं होते, दोनों वाक्य एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर इन शब्दों की सहायता से इनको जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? सरल, संयुक्त और मिश्र। इसको जहां तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम देखते हैं, तो अब हम आगे देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हिंदी में कहते हैं उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। ये होता क्या है? उद्देश्य मतलब वाक्य में जिसके विषय में बात की जा रही है, वाक्य में जिसके विषय में बात की जा रही है। और विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में क्या बात की जा रही है, मतलब जो भी बात की जा रही है वो विधेय कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में बात की जा रही है। और प्रेडिकेट क्या हो गया? जो भी सब्जेक्ट के विषय में, जो भी उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है वो हमारा विधेय है। एग्जाम्पल देखिए, अगर आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेलता हूं,
एग्जाम्पल है मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ में किसके विषय में बात की जा रही है? मेरे विषय में। मैं आया है तो मैं आपका क्या होगा? सब्जेक्ट, मतलब उद्देश्य। और इसके विषय में, उद्देश्य के विषय में क्या बताया जा रहा है कि वो क्रिकेट खेलता है, तो ये आपका हो गया विधेय। ठीक है, तो आप उद्देश्य समझ गए हैं कि वाक्य में जिसके विषय में बात की जाए, जरूरी नहीं है यहाँ पे मैं आए, यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर आपने कहा कि राम क्रिकेट खेलता है, या आपने कहा कि मोहन विद्यालय जाता है, तो जिसके भी विषय में बात की जाएगी वो आपका सब्जेक्ट होगा, वो आपका उद्देश्य होगा, और जो भी बाकी का हिस्सा, मतलब जो भी उसके विषय में बताया जा रहा होगा वो विधेय होगा। ठीक है, एक चीज और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी किताब में तो नहीं है लेकिन समझ लीजिए, जान लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए वाक्य है मेरा भाई रोहन पढ़ता रहता है। मेरा भाई रोहन पढ़ता रहता है। अब मेरा भाई रोहन, इस वाक्य में किसके विषय में बात की जा रही है? अब आप लोग कहेंगे मेरा भाई, मेरा के बारे में बात की जा रही है, तो मेरा के बारे में बात नहीं की जा रही है। इस वाक्य में ध्यान से समझिए कि किसके विषय में बात की जा रही है? रोहन के बारे में बात की जा रही है कि मेरा भाई रोहन पढ़ता रहता है। यहाँ पे रोहन हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, उद्देश्य है। अब हुआ क्या, हमने किया क्या, हम रोहन तो आपका उद्देश्य हो गया ना, लेकिन उससे पहले हमने उसको थोड़ा सा डिफाइन किया है, थोड़ा सा उसके बारे में बताया कि वो कौन है, वो मेरा भाई है। आपने मेरा भाई लिख दिया, तो यहाँ पे उद्देश्य से पहले जो आया है, जो उद्देश्य का क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। तो इसीलिए ये जो चीज होगी, जो उसके आगे की चीज जो उसको डिफाइन कर रही होगी, जो उसको आगे बढ़ा रही होगी, विस्तृत रूप दे रही होगी, तो वो आपका होगा उद्देश्य का विस्तार, या आप कह सकते हैं उद्देश्य विस्तारक। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर रोहन से पहले उसको विस्तार दिया जा रहा है, तो ये उद्देश्य का विस्तार हो गया। कई बार ऐसा होता है, ये तो हमारा विधेय है, कई बार ऐसा होता है कि इसका भी विस्तार होता है, विधेय का विस्तार भी होता है। तो ठीक है, ये आपका प्रश्न था। अब इसी से संबंधित जो आपकी किताब में प्रश्न दिए गए हैं उनको करते हैं। सबसे पहला प्रश्न संख्या 2 देखेंगे आप। प्रश्न संख्या 2 में आपको अपने अनुसार अपने वाक्यों में क्या करना है? सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य बनाने हैं। तो ये आप स्वयं कर सकते हैं, मैंने आपको उदाहरण तो दे दिया है। सरल में जैसे आप कह सकते हैं कि मोहन खेल रहा है। अगर आपको संयुक्त बनाना है तो आप ये कह सकते हैं कि मोहन खेल रहा है और मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, और मिश्र में आप ये कह सकते हैं कि मैंने उससे कहा कि थोड़ा इंतजार करो। की आ गया, तो की, जो, जिनके, जैसे, इस तरीके के शब्द अगर आप लगा देंगे तो वो आपका मिश्र वाक्य होगा। इतना ध्यान रखिएगा कि एक प्रधान होगा, एक उस पर आश्रित होगा। अब अगला प्रश्न देखेंगे अपनी किताब में, पृष्ठ संख्या 104 में जो प्रश्न संख्या 3 है, नीचे दिए गए सरल वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। मैंने अभी आपको उद्देश्य और विधेय बताया है। जैसे गौरी आ रही है, तो उद्देश्य क्या हो जाएगा? किसके विषय में बात की जा रही है? गौरी के बारे में। तो गौरी आपका क्या हो गया? उद्देश्य, और विधेय क्या हो गया? आ रही है। ये तो आपकी किताब में लिखा ही है। अगला देखेंगे, सब एक ही धातु के बने हैं। सब एक ही धातु के बने हैं, तो किसके विषय में बात की जा रही है? सब के बारे में। तो सब क्या हो गया? आपका उद्देश्य हो गया, और धातु के बने हैं, ये आपका विधेय हो गया। फिर है मेरा फैसला आखिरी है, तो उद्देश्य क्या है? मेरा फैसला।
क्या आप कर लेंगे? फिर है मेरी गाड़ी का समय हो रहा है। यहाँ पे किसके विषय में बात की जा रही है? मेरी गाड़ी की। तो मेरी गाड़ी आपका उद्देश्य होगा और बाकी का हिस्सा आपका विधेय होगा। आपको पूरा पूरा वाक्य लिखना है। मुझे रुपए नहीं चाहिए, तो किसके विषय में बात की जा रही है? मुझे के बारे में, है ना। तो मुझे रुपए, रुपए क्या हो गया? आपका उद्देश्य। मुझे रुपए, फिर नहीं चाहिए आपका विधेय। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो दो वाक्यों को मिलाकर संयुक्त वाक्य लिखना है। अब दो वाक्य दिए हैं, आपको संयुक्त वाक्य लिखना है, मतलब कि कोई ना कोई समुच्चय बोधक आपको अवश्य लगाना है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, सोहन घर आया, उसने खाना खाया। तो आप लिखेंगे सोहन घर आया और उसने खाना खाया। आप लिख लेंगे सोहन घर आया और उसने खाना खाया। अगला देखेंगे, आप मिठाई खाएंगे, आप नमकीन खाएंगे। अब यहाँ पर या लगेगा, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे और नहीं लग सकता। यहाँ पे क्या होगा? आप मिठाई खाएंगे या नमकीन। आप मिठाई खाएंगे या नमकीन। ठीक है। और क्वेश्चन मार्क, आप खाएंगे भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, आप मिठाई खाएंगे या नमकीन खाएंगे। ठीक है, आप मिठाई खाएंगे या नमकीन खाएंगे। फिर है, वह दौड़ना चाहता था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी। अब वो दौड़ना चाहता था, उसके पैर में चोट लगी हुई थी। तो वह आप क्या लिखेंगे? वह दौड़ना चाहता था परंतु, परंतु लग जाएगा, इसमें और नहीं आएगा, इसमें या नहीं आएगा। आप लिखेंगे वह दौड़ना चाहता था परंतु उसके पैर में चोट लगी हुई थी। बाकी आप लिख लेंगे परंतु लग जाएगा, इसमें परंतु लगेगा। फिर अगले प्रश्न में देखिएगा, बारिश हो रही थी, मेरे कपड़े भीग गए। तो आप क्या लिखेंगे? बारिश हो रही थी इसलिए मेरे कपड़े भीग गए। इसलिए आ जाएगा अगले वाक्य में। दोनों वाक्यों को आप इसलिए से जोड़ देंगे। फिर है, वह मुझे नहीं जानता, मैं उसे नहीं जानता। तो यहाँ पे और लिखेंगे कि वह मुझे, आप लिखेंगे वह मुझे नहीं जानता और मैं उसे नहीं। ठीक है, तो जानता भी लिख सकते हैं, आप नहीं पर भी खत्म कर सकते हैं। ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए संयुक्त वाक्यों में से योजक शब्द हटाकर उसे दो स्वतंत्र वाक्यों में के रूप में लिखना है। जैसे अभी आपने क्या किया? समुच्चय बोधक की सहायता से दो वाक्यों को जोड़ा। यहाँ पे आपको समुच्चय हटा देना है और इनको स्वतंत्र रूप से लिखना है। जैसे उसने बहुत परिश्रम किया और वह कक्षा में प्रथम आया। तो आप लिखेंगे पहले उसने बहुत परिश्रम किया, और को हटा दीजिए और बाकी दूसरे में लिखेंगे वह कक्षा में प्रथम आया। दूसरा है, सुबह हो गई थी और चिड़िया चहचहा रही थी। तो आप और को हटा दीजिए, आप लिखेंगे सुबह हो गई थी, चिड़िया चहचहा रही थी। वाक्य आपको और हटा देना है। तीसरा है, वह गाना चाहता था किंतु उसका गला खराब था। तो किंतु को हटा देंगे, आप किंतु को हटाकर क्या लिखेंगे? पहले में वह गाना चाहता था, दूसरे में उसका गला खराब था। अगला है, डॉक्टर ने रोगी को देखा और दवाई दी। तो आपका क्या आ जाएगा? डॉक्टर ने रोगी को देखा
दूसरे में आएगा डॉक्टर ने रोगी को दवाई दी। लिखेंगे, पहले में लिखेंगे अगला है रात अंधेरी थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तो आप लिखेंगे रात अंधेरी थी, यहाँ पे एक वाक्य खत्म, और दूसरा लिखेंगे चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अगला प्रश्न अगला पृष्ठ में आ जाएंगे। इसमें है नीचे दिए गए मिश्र वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार प्रधान मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य छांटकर अलग करना है। अब आपको क्या करना है, प्रधान और आश्रित अलग अलग लिखने हैं। इसको हम करते हैं।